बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रेस क्लब लाइव के साथ मियां तारिक जावेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, उकाबों पर तसल्लुत पर फ़िज़ाएँ नाज करती हैं, खुदी के राजदानों पर हवाएँ नाज करती हैं। मुहाफ़िज़ हो जहाँ महमूद आलम सा कोई बेटा, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ नाज करती हैं। यकीनी तौर पर 6 सितंबर पाकिस्तान की और ख़ुसूसन दुनिया की अस्करी तारीख़ में एक ऐसा दिन है कि जब पाकिस्तान पर 4 गुना बड़े दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उस दुश्मन के दांत खट्टे किए। उसमें इस वक्त जब हम ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस वक्त तक आज हम यौम दिफा से यौम फ़िज़ाइया में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि 6 सितंबर जो है यौम दिफा है और 7 सितंबर जो है यौम फ़िज़ाइया। यौम फ़िज़ाइया इसलिए भी है कि जब यौम दिफा की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने ही भारत के टैंकों पर हमला किया था, जिसके बाद फिर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने चवंडा के जो बरकी के मकाम पर जिस तरह इसका भारतीय फ़ौज को, पूरे ब्रिगेड को चंद जवानों के साथ मिलकर रोका और फिर जिस तरह उन्होंने जामे शहादत नोश किया और निशान हैदर हासिल किया, उनकी बहादुरी अपनी जगह पर। लेकिन पाकिस्तान की फ़िज़ाइया अगर उस वक़्त ना मौजूद होती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती। यही वजह है कि कहा जाता है कि 65 की जंग 3 A's की वजह से पाकिस्तान जीता था। नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 आर्टिलरी और नंबर 3 एयरफोर्स। तो ये वो 3 A's हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। यही वजह है कि भारत ने उसका बदला 71 में पाकिस्तान को 2 लख्त करके किया और जिस तरह मुक्ति बानी बनाई कुछ अरसे में बांग्लादेश में और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। तो ये एक तारीख़ का एक अलमिया था, लेकिन 65 की जंग में जो शिकस्त भारत को हुई वो एक तारीख़ी शिकस्त थी, जिसका वो आज तक उन ज़ख्मों को वो भारत चाट रहा है। यौम फ़िज़ाइया की अगर बात की जाए तो यौम फ़िज़ाइया वो एक तारीख़ साज दिन है कि जब MM आलम ने 5 तैयारे 30 सेकंड के अंदर मार गिराए थे और भारत समेत पूरी दुनिया में आज तक इस बात पर दुनिया हैरान है कि किस तरह ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो ये MM आलम चूँकि वो जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम में पहले कहा कि आबी मखनवी का शेर है कि मुहाफ़िज़ हो जहाँ महमूद आलम सा कोई बेटा, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ नाज करती हैं। तो यकीनी तौर पर MM आलम का ये कारनामा फ़िज़ाइया की तारीख़ में और जंगी तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और शायद क़यामत तक कोई भी पायलट ऑफिसर या कोई भी पायलट ये कारनामा दोबारा सर अंजाम ना दे सके कि वो 30 सेकंड से 50 सेकंड के अंदर 5 दुश्मन के 5 जहाज़ों को मार गिराए। ये एक ऐसा अलमिया है कि जिसको, या एक ऐसा मसला था कि जिसको हम शायद उजागर नहीं कर सके कि MM आलम ने कितना बड़ा, उससे भी बड़ा काम रफ़ीकी शहीद ने किया कि जो कि एक सुसाइड अटैम्प्ट था। मेरी महमूद अख्तर बुखारी जो कि जिनको एयरफोर्स में बाबा कहा जाता था, जिनका 2019 में इंतकाल हो गया था तवील अलालत के बाद, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके साथ कुछ 2002 से लेकर 2019 तक की एफिलेशन के दौरान मैंने सरफराज रफ़ीकी के बारे में जो हमेशा सुना वो ये कि निशान हैदर के असल हकदार सरफराज रफ़ीकी थे, जो सुसाइड अटैम्प्ट पर भारत पर हमलावर हुए थे, क्योंकि 8 जहाज़ों ने हमला करना था लेकिन उनके पास सिर्फ 4 जहाज़ थे। जब वो फ्लाई करने लगे तो उस वक्त उनका चौथा जहाज़ भी नाकारा हो गया, जिसके बाद 3 जहाज़ों के साथ उन्होंने हमला किया। और महमूद अख्तर बुखारी की अगर बात की जाए बाबा, तो बाबा वो शख्सियत थी कि जिन्होंने हमेशा जंग 65 के दौरान पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक भारत पर हमले किए और आखिरी दिन जब वो कराची से फ्लाई किया उन्होंने, तो उन्होंने एक जुमला अपने जहाज़ के पीछे एक बैनर पर लिखा होता, कैच मी इफ़ यू कैन। तो ये वो लोग थे कि जिनकी बहादुरी, जिनकी जानिसारी, जिनका जज्बा हुब्बुल वतनी फ़कीदुल मिसाल था, और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश से दो चार किया। कारगिल में भी हमने भारत की गर्दन को नाप लिया था, लेकिन वो आलमी इंटरनेशनल इंटरवीन के बाद वो मामला को थोड़ा सा हुआ जिसमें पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ। लेकिन भारत की गलत फहमी अब भी तक नहीं गई कि भारती हमेशा ये समझते हैं कि जिस तरह उनके हीरो फिल्मों में जाके घुस के मारना, ये इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या भारत ये हरकत कर सकेगा? 2019 की फरवरी 2019 में जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की 27 फरवरी को, और फिर उसको अभिनंदन को जिस तरह उतारा गया और अभिनंदन साहब को फिर फंटास्टिक टी के साथ वापस भेजा गया, तो ये एक और जंगी कारनामा था पाकिस्तान का कि अपने दुश्मन को गिरफ्तार किया और पाकिस्तानी अवाम ने उसकी वो पिटाई की कि वो भारतीय अभिनंदन अभी भी इस बात को याद करता होगा। रही बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान
अपने दिफाई लिहाज से बहुत मजबूत है। पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत जो है वो अददी एतबार से हो सकता है भारत से कम हो, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज और जब जज्बा शहादत की वजह से भारत से बहुत आगे। पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल है, जो पिछले 30 सालों से मुसलसल ऑपरेशनल है, और पाकिस्तान ने शायद जो इकदाम किए हैं, पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है जिसमें फ्रंट लाइन स्टेट का भी किरदार अदा किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का ये सारा जो मामला है उसको अददी हिसाब से भी पाकिस्तान की कारकर्दगी पहले से बहुत बेहतर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास JF Thunder 17 है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और खुसूसन छोटे एटम बम जो हैं वो बड़े ही कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं किसी भी जंग का पासा पलटने के लिए। यही वजह है कि भारत इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में कभी भी इंटरवेन करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि चांकिया की औलाद पाकिस्तान में या पाकिस्तान के मुसलमानों को जिन्होंने उन्हें पहले डे वन से तस्लीम नहीं किया, उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, प्रॉक्सी वार लड़ते रहते हैं, लेकिन उस प्रॉक्सी वार का नुकसान भारत को ही हुआ है। प्रॉक्सी वार उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी 2002 के बाद, जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया 9/11 के बाद, तो उन्होंने वहाँ से प्रॉक्सी वार लड़ी कि वहाँ बहुत सारे कॉन्स्टेंट बना के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स जो है वो फैलाए। कुलभूषण यादव उसका एक नेटवर्क था जिसकी आड़ में पाकिस्तानी ISI के जवानों ने भारत के रॉ के हेडक्वार्टर में जाके वो तमाम मनसूबाबंदी जो पाकिस्तान के खिलाफ वो करना चाहते थे वो हासिल कर ली, और वापस आकर वो पाकिस्तान में गायब हो गए। और फिर उसके बाद कुलभूषण यादव नेटवर्क को जिस तरह पकड़ा गया, ये एक अलग कहानी है, और वो आज तक भारतीय उसके ज़ख्म चाटने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब हमने देखा है कि अफगानिस्तान में जो भारत का सरमायाकारी थी वो इस वजह से डूब गई कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गए। तालिबान ने सबसे पहले 14 अगस्त को जो था वो 15 अगस्त को उन्होंने जो ऐलान किया, काबुल पर दाखिल हुए और पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया। 6 सितंबर को उन्होंने पंजशेर में फतह हासिल की, और अफगानिस्तान में जो नई हुकूमत बनाई जाएगी वो 11 सितंबर को यानी कि 9/11 को अफगानिस्तान में नई हुकूमत का क़याम होगा, जो कि अमेरिका के लिए एक और 9/11 साबित होगा। इसको अगर इसी तनाज़र में देखा जाए तो अफगानिस्तान जो कि कभी भी मफ्तू नहीं हो सका, हमेशा वहाँ पर जो है जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है तहरीकें उठती रहीं, और वो कभी भी वहाँ पर गैर मुल्की या बैरूनी काबज़ीन के ज़ेर तसल्लुत नहीं आया, ज़ेर नगी नहीं है। यही वजह है कि अब इस वक्त अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का असर नफूज़ है, भारतीय असर नफूज़ के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान का असर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अफगान तालिबान भी पाकिस्तान की मुशावरत से ही वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है वो ये कि पूरे भारत में और भारतीय हुकूमत और भारतीय एजेंसियाँ और भारतीय फ़ौज और भारतीय मीडिया में इस वक्त मिर्चें लगी हुई हैं, और वो मिर्चें भी इतनी ख़तरनाक हैं कि भारतीय जनरल बख्शी जो है वो खुद कहते हैं कि हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हुई हमारे साथ कि दो पहलवानों की लड़ाई में हम वो नौजवान हैं या वो बच्चा है जो गए और हमने चपेड़े खा के वापस आ गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इसके बाद जनरल बख्शी का ये भी कहना था, इसके बाद तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में क़याम हुकूमत कायम करने के बाद वो मकबूजा कश्मीर में दाखिल होंगे, और मकबूजा कश्मीर की फतह और उसकी आज़ादी के लिए वो इक़दाम करेंगे, जिसके उन्होंने तालिबान ने इंदिया भी दे दिया है। दूसरी जानिब तालिबान का ये भी कहना कि वो काम करेंगे जहाँ पे मुस्लिम जो है मजलूम हो गए वहाँ पर उनकी मदद के लिए जाएंगे। तो ये यकीनी तौर पर मुस्लिम उम्मा के लिए एक बड़ा खुशाइन है, लेकिन अब मुस्लिम उम्मा को भी मुस्लिम उम्मा बनकर सोचना होगा कि तालिबान की सूरत में जो इस्लाम के दिफा के लिए और इस्लाम की से वफादारी के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं, क्या ये इनका साथ देकर हम जो है करून उला की वो जो हुकूमतें थी या निज़ाम था, इस्लामी निज़ाम था, उसको कायम कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान का चूँकि मफादात ये है कि पाकिस्तान पुरअमन हो, पाकिस्तान में तरक्की हो, पाकिस्तान में खुशहाली हो। CPEC एक इसका मंसूबा है जिसको रोकने के लिए अमेरिका, भारत और बहुत से ममालिक ने ये कोशिशें की। हमारे जो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने भी कोशिश की कि CPEC किसी तरह नाकाम हो जाए, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की ये दोस्ती और उसके में तुर्की की इन्वॉल्वमेंट, रशिया की इन्वॉल्वमेंट, और अब अफगानिस्तान ने भी इंडिया दे दिया कि वो भी CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं, और उसके ज़रिए सेंट्रल एशिया तक जो इसको तोसी दी जाएगी, तो ये पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी एक नई मार्केटें अवेलेबल होंगी, जो बाई रोड हमारा जितना भी एक्सपोर्ट का माल होगा वो वहाँ जा सकेगा। तो उसके लिए हमें यकीनी तौर पर बहुत काम करना होगा। लेकिन सबसे अहम काम जो है वो हमें इस मक्कार दुश्मन और चालाक दुश्मन पर नज़र रखनी होगी, जिसकी कोशिश है
वो किसी भी तरह पाकिस्तान में एमरजेंसी करे, जिसका नतीजा ये है कि इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ मनसूबे जो है वो बना चुकी है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कोयटा और पाकिस्तान के दीगर शहरों में छोटे छोटे बम धमाके भी किए, जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान या आम शहरी बेगुनाह शहरी जो है वो शहीद हुए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ जो सबसे अहम है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सारे दुश्मनों को, बहुत सारे दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया और बहुत सारे लोगों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया। ये यौम दिफा, यौम फ़िज़ाइया के मौका पर पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने वो तमाम दुश्मन की प्रॉक्सी और वार्स और वो तमाम साजिशें वो नाकाम बना दी, जिसमें 2016 में पाकिस्तान के मज़ीद टुकड़े करने के मंसूबे शामिल थे, वो पाकिस्तान ने नाकाम कर दिए हैं। और इस वक्त भारत जो है अपने उन ज़ख्मों को चाटने पर मजबूर है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया और भारतीय जर्नैल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी भी उल्टी सीधी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा ये है कि वो अभी उनको उनके जिसे कहा जाता है कि वैसे तो गाय मूत्र पीने वाली कौम है, तो उसके अपने मूत्र जो है वो शक होकर रह गए हैं कि इस वक्त वो भारत जो है वो इस वक्त इतना खौफजदा है कि वो पाकिस्तान की ISI से और तालिबान से इस हद तक खौफजदा हो चुका है कि हर वक्त उनका उनका खौफ इतना तारी हो गया। यही वजह है कि एक वक्त आएगा कि जब यही ISI जब जाएगी भारत में, तो भारतीय फ़ौज भी उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान की फ़ौज ने तालिबान के आगे हथियार डाल दिए और वो किया है, इसी तरह मकबूजा कश्मीर से भारतीय फ़ौज भी हथियार डालकर फ़रार हो जाएगी। यकीनी तौर पर इसके लिए हम पूरी उम्मीद हैं कि वो वक्त दूर नहीं कि जब ग़ज़वा हिंद भी होगी और भारत कश्मीर भी आज़ाद करेगा, और उसके बाद भारत में बहुत सारे पाकिस्तान बनेंगे, जिसके बाद यकीनी तौर पर मुस्लिम उम्मा के अरूज का एक वो लाजवाल वक्त शुरू होगा जो क़यामत तक जारी रहेगा। नाज़रीन इकराम, अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। अपने मेज़बान मियाँ तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।